हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे जहां आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा किया जाता है। उसी सीरीज में सीटेट की मैं आपको ईवीएस करवा रही हूं। कई सारी क्लासेस हमारी हो चुकी है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जो बच्चे पहली वीडियो से लेकर अभी तक एक नोट्स बना रहे हैं उनका ईवीएस सीटेट में अच्छा स्कोर डेफिनेटली आएगा। और भी सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पे हो रहे हैं, चाहे आपका सीडीपी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, वो भी आपका साथ साथ चल रहा है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए नई नई चीजें लेकर आएंगे। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है, DSSB है, उनके लिए भी हमारे चैनल पे, हमारे ऐप पर सभी टेस्ट, सभी कंटेंट उपलब्ध है। एक बार आप विजिट जरूर करिए, ऐप पर भी और चैनल पे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ईवीएस की जो हमारी चल रही है पहली थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स में हम पहुंच गए अपनी सब थीम पर। हमारी दो सब थीम हो चुकी है, रिलेशनशिप एंड वर्क एंड प्ले। तीसरी सब थीम की बात करूं, एनिमल। आज जो हमारी सब थीम है उसका नाम है एनिमल। ठीक है, क्वेश्चन आपका आता है कि क्या आपकी सब थीम यानी कि उपविषय आपका एनिमल है? हाँ है, बिल्कुल। ठीक है, पक्षी बर्ड आपका सब विषय नहीं है, वो एनिमल के अंदर ही आपका एक पार्ट है, तो आप उसको अलग से टिक मत करना। ठीक है, तो एनिमल हम बात करें जानवरों की, यहां से दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं आपके, चाहे वो एनिमल एलिफेंट से आ जाए, चाहे स्लॉथ से आ जाए, टाइगर से आ जाए। ये आपके मेन आपके जो एनिमल्स हैं वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चैप्टर्स में दिए हुए हैं, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। पैडागोजी में क्वेश्चन आ जाता है कि हम जानवरों के बारे में बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाने के लिए, उनको सेंसिटिव बनाने के लिए उनके प्रति। ठीक, जब टीचर उनको पढ़ाती है एनिमल्स के बारे में क्लास में, तो टीचर जब शुरुआत करती है तो वो यहीं से शुरुआत करती है कि किस किस के घर में एनिमल है। सब बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं कि किसी के घर में डॉग है, कैट है, किसी के घर में नहीं है। तो जिनके घर में है तो आप किस क्यों लेकर आए, क्या ऑब्जर्व किया आपने उनकी लाइफ में, ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन पूछती है। अपनी एक्टिविटी में भी अपनी जो डेली लाइफ है उनकी डेली लाइफ को भी वो लिखने के लिए देती है। इस तरीके के होमवर्क एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं प्राइमरी लेवल पे। उसी में से जो आपका टॉपिक है आज मैं थोड़ा सा आपको करा देती हूँ जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। एनिमल, एनिमल की बात करूं जानवरों की, तो भारत में या हमारे अर्थ पे बात करूं तो अलग अलग वैरायटी के जानवर पाए जाते हैं। मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगी, सामने इंग्लिश में लिखा ही हुआ है, आप अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, ऑन अर्थ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स आर फाउंड। ठीक है, दे हैव यूनिक इन कलर, ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, अपने नोट्स में लिखनी है। दे हैव यूनिक, दे आर यूनिक इन कलर, शेप एंड लिविंग्स एंड ईटिंग हैबिट। सबकी अलग अलग होते हैं, कलर भी। ठीक है, और उनकी शेप्स भी। क्वेश्चन ये भी आता है कि जानवरों के जो शरीर पे डिजाइन होते हैं वो क्यों होते हैं? वो सिर्फ उनका एक डिजाइन है, कोई उसके उसके पीछे रीजन नहीं है कि उनको ठंड कम लगती है, सर्दी से बचाते हैं, गर्मियों से बचाते हैं, नहीं। ये सिर्फ उनकी नेचुरल जो भगवान ने उनको दे रखा है वो इनके सिर्फ एक डिजाइन है। जैसे टाइगर है, ठीक है, जेब्रा है, तो इनके शरीर पे जो काली धारियां हैं वो सिर्फ क्या है, एक डिजाइन है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिविंग एंड ईटिंग हैबिट्स, एवरी एनिमल एंड बर्ड्स हैज पर्टिकुलर क्वालिटी, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। फ्यू बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो बिकम आवर फ्रेंड्स, हम उनको फ्रेंड बनाते हैं, अपने घर लेकर आते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं कुछ, कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं। फ्यू बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो बिकम आवर फ्रेंड्स। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स, हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग ही बर्ड्स के बारे में भी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ईयर्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर विजिबल, कुछ के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के कान नहीं दिखाई देते। वाइल ईयर्स ऑफ अदर एनिमल आर हिडन, वही बात है, एनिमल विद द विजिबल ईयर्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज एंड दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपकी, ये क्या लाइन है, क्वेश्चन आता है कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। तो इस बात को यहां से ऐसे इस तरीके से कर लीजिए, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वह यंग वंस को यानी कि ह्यूमंस को बर्थ करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, और जिनके कान दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे छेद होते हैं और जिनके शरीर पे बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आता है
स्टेटमेंट्स में आ जाएगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो आपको पता होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल दे देगा, छिपकली, छिपकली अंडे देती है, बच्चे देती है, तो शरीर पे बाल होते हैं? नहीं होते हैं। कान विजिबल होते हैं? नहीं होते हैं। तो वो क्या देती है? अंडे देती है। ऐसे ही मैं बात करूं, अगर आपको एग्जाम्पल आ जाए स्लॉथ का, या आपको डॉग का, या ह्यूमन बींग्स का, तो सबके शरीर पे बाल भी हैं और कान बाहर की तरफ दिखाई भी देते हैं। तो ये क्या देते हैं? ये बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है और ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से इस चीज को करना। आगे मैं बात कर लूं, अब बात कर लेते हैं जहां से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपने टॉपिक एनिमल के बारे में। जो हमारा इंपॉर्टेंट एनिमल है वो है हाथी, जहां से हमेशा आपका क्वेश्चन आता है एलिफेंट से। ठीक है, एलिफेंट, यहां से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बनते हैं वो मैं आपको करा देती हूँ। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है हाथियों के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है, एक मिच्योर हाथी, एक बड़ा हाथी, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खा लेता है। कितनी? 100 kg। 100 kg वो लीव्स को या पत्तियों को खा लेता है, पत्तियां खा लेता है। एक छोटे हाथी का वजन कितना होता है? एक छोटे यानी कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम या 2 क्विंटल होता है। ठीक है, 3 महीने के हाथी का वजन होता है 200 किलोग्राम या 2 क्विंटल। आपसे दोनों वो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन दूसरा हो गया आपका। हाथियों को कीचड़ में खेलना क्यों पसंद आता है? देखिए, अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में आते हैं। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज पढ़नी है, एक एक चीज के नोट्स बनाने हैं। तो पहला, एक बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। एक छोटे हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथियों को कीचड़ में खेलना क्यों पसंद होता है? क्योंकि उनके शरीर को उनसे ठंडक पहुंचती है। अपने नोट्स में लिख लीजिए कि हाथियों को कीचड़ में खेलना इसलिए पसंद है, उनके शरीर को ठंडक पहुंचती है। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो उनको हवा करने का काम करते हैं। ये लाइन भी आप लिख लीजिए। हाथी के बड़े बड़े कान उनको हवा करने का काम करते हैं। एक हाथी जो होता है वो 2 से 4 घंटे, क्वेश्चन आता है क्या हाथियों को बहुत ज्यादा आराम करना पसंद होता है? नहीं, एलिफेंट्स को ज्यादा आराम पसंद नहीं है, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है स्टेटमेंट्स में। और क्वेश्चन आ जाता है, हाथी जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं, जिसमें हथनियां और केवल बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, हथनियां जो होती हैं वो फीमेल एलिफेंट्स और उनके बच्चे ही ग्रुप में रहते हैं। एक जो सबसे अल्डर यानी कि जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे ग्रुप की लीडर होती है, नेता होती है। ये क्वेश्चन भी आता है, अपने नोट्स में लिख लीजिए ये भी। ठीक है, यहां से हो गया। और एक जो हाथियों का झुंड होता है ये 14 से 15 साल ही ग्रुप में रहता है, फिर उसके बाद ये अलग हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। हाथियों के बारे में ये क्वेश्चन आता है। और भी क्वेश्चन क्या आता है कि हाथी कितने साल तक ग्रुप में रहते हैं? 14 से 15 मैंने आपको बता दिया। और मेंबर कितने होते हैं? 10 से 12 मेंबर, जिसमें फीमेल्स और बच्चे होते हैं, मेल का इसमें काम नहीं होता है। ठीक है, जो बुजुर्ग नेता होती है, अल्डर हथनी होती है, वो ग्रुप को संभालती है। बाकी सारे अपना भोजन का इंतजाम करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं और ये ग्रुप में इकट्ठे चलते हैं जब इनको चलना होता है। ये हो गया 200 किलो वजन वाली बात होगी। 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये हो गया। यहाँ इससे ज्यादा आपका एलिफेंट में क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। ठीक है, मेन मेन पॉइंट है, मैं दोबारा से एक बार कर रही हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। छोटे हाथी का वजन यानी कि उसके बच्चे का वजन 200 किलोग्राम तक या 2 क्विंटल, पेपर में क्विंटल में दे रखा हो तो क्विंटल में। 2 से 4 घंटे ही ये सोते हैं। कीचड़ में खेलना इनको पसंद है, ग्रुप में ये चलते हैं, ग्रुप में सिर्फ फीमेल और जो बच्चे होते हैं उनके वो रहते हैं। ठीक है, और कितने मेंबर होते हैं? 10 से 12 मेंबर होते हैं और 14 से 15 साल तक ग्रुप में रहते हैं, फिर ये अकेले आइसोलेट हो जाते हैं। यहां से पक्का एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा। ये जो मैंने लाइंस कुछ बोली हैं यहां से आपको 1 नंबर सीटेट में देके जाएगा, अगर आप अच्छे नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, ये हो गया आपका एलिफेंट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपना दूसरा जो एनिमल है उसकी बात कर लेते हैं, स्लॉथ। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका
एनिमल है, जानवर है, यहां से भी क्वेश्चन आता है स्लॉथ के बारे में। देखिए स्लॉथ जो होता है ना, ये भालू की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? भालू की तरह, लाइक बियर। जैसे आपने देखा होगा भालू को, भालू की तरह होता है, ये भालू की तरह दिखता है। ठीक है, उल्टा लटक के सोता है। क्वेश्चन आता है क्या स्लॉथ उल्टा लटक के सोता है? हाँ बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आते हैं कि आपको डायरेक्ट पूछ लिया भालू की तरह दिखने वाले जानवर का नाम बताओ, नहीं। इनको 3-4 स्टेटमेंट्स में देकर और आपसे टिक मार्क करवाया जाता है कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी है। तो पहली लाइन कि ये भालू की तरह दिखता है, भालू होता नहीं है, भालू की तरह दिखता है। ठीक है, उल्टा लटक के सोता है, हैंग करके सोता है उल्टा। जिस पेड़ पे रहता है, उल्टा सोता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी की सारी पत्तियां खा लेता है। ठीक है, जिस पेड़ पर, आप लिखते रहिए, रहता है उसकी ही सारी पत्तियां, यानी कि जितनी भी उस पेड़ पे लीव्स लगी होती हैं वह ये खा लेता है, सारी पत्तियां खाता है, यही इसका भोजन है। यह आलसी भी कहा जाता है क्योंकि यह पेड़ से नीचे उतरता ही नहीं है। ठीक है, स्लॉथ, किसकी मैं बात कर रही हूँ? स्लॉथ। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, भारत में नहीं। साउथ और सेंट्रल अमेरिका में ये पाया जाता है। ठीक है, एक दिन में 17 से 18 घंटे सोता है। कितना सोता है? 17 से 18। अगर इसका जागने का समय पूछ ले, पेपर में एक बार इसका जागने का भी समय पूछ रखा है, अगर जागने का समय पूछ ले तो आप देख लो, अगर सोता 17 से 18 घंटे है तो जागता कितना होगा? 6 से 7 घंटे ये जागता होगा। ठीक है, एक ऐसे घड़ी बना के भी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि स्लॉथ के जागने का समय, तो जो पार्ट शेड कर रखा होता है, ठीक है, इस तरीके से 4 घड़ियां बना के दे देंगे आपको कि स्लॉथ के जागने का समय इस तरीके से शेड कर दिया जाएगा आपको 4 तरीके से। तो इसमें आपका वो कितने घंटे सो रहा है, सपोज ये 6-6 घंटे की है, तो आपका ये कितने घंटे सो रहा है ये भी गलत है। तो इसमें आपका 6 घंटे ये जाग रहा है, जागने का समय पूछ लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका स्लॉथ का आ जाता है। एक सर्कल बना दिया जाता है, तो जिसमें 6 से 7 घंटे वो जाग रहा है, तो वो वाली जो आप घड़ी होगी उसको बिल्कुल सही करेंगे, जो फिगर होगी वो बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, ये बात होगी कितना। और ये इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 40 वर्ष का। कितने वर्ष का? 40 ईयर्स तक, 40 साल तक जीता है। जिस पेड़ पे रहता है उसी की सारी पत्तियां खाता है। अपनी लाइफ में यानी कि 40 वर्ष में ये 8 पेड़ बदलता है। कितने? 8 ट्रीज, 8 पेड़ बदलता है केवल। ठीक है, जब इन, और ये हफ्ते में सिर्फ एक बार नीचे आता है अपना शौच करने के लिए, अपना मलमूत्र बाहर निकालने के लिए, वरना ये पेड़ पे ही सोता रहता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है, स्लॉथ का लाइफ सर्कल कितना है? 40 ईयर्स। कितने पेड़ बदलता है? 8 पेड़ बदलता है। उल्टा लटक के सोता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी की सारी पत्तियां खा लेता है। ठीक है, और हफ्ते में सिर्फ एक ही बार नीचे उतरता है, बस। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। जागने का समय पूछ लें घड़ी के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग, तो 6 से 7 घंटे ये जागता है। तो ये है आपका स्लॉथ। और आपका मैंने दूसरा एनिमल कराया है आपका इंपॉर्टेंट, जो है हाथी। तो एलिफेंट और स्लोथ, ये दोनों आपको मैंने करा दिए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके। यहां से डेफिनेटली इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एनिमल है वो है आपका टाइगर। कौन सा है? बाघ, यानी कि टाइगर। अच्छा, हाथी के बारे में मैं बात कर रही थी। हाथी के बारे में एक चीज और लिख लीजिए, हाथी जो है हमारा विरासत पशु भी है। ठीक है, विरासत पशु भी है हमारा, हेरिडेट एनिमल है। और 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है हर साल। हाथियों की जनसंख्या के ऊपर बात करने के लिए 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 अगस्त को। ये क्वेश्चन भी आप लिख लो। भारत में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है, इसको देखना आप। कहाँ पे पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं आपके। ठीक है, और आपका इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। स्लॉथ से भी जो मैंने कराया है सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे। तो 2 एनिमल आपके ये हो चुके हैं। तीसरा एनिमल है आपका बाघ, यानी कि टाइगर। जो एनिमल है वो कर लेते हैं, जो है हमारा टाइगर, बाघ। यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है, टाइगर से भी। एवरी ईयर 29 जुलाई को
29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 में स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। उत्तराखंड में है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम फिलहाल अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। वहां से ये इसकी टाइगर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था टाइगर को बचाने के लिए, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हमारा सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है, 1936 में ये बना था। ठीक है, तो बाघों की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि बाघ जब गुर्राता है यानी कि जो टाइगर है जब रोर करता है तो उसकी आवाज कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है? 3 किलोमीटर तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 किलोमीटर तक बाघ के रोर की आवाज, गुर्राने की आवाज जाती है। बाघ हमसे अंधेरे में देखने की क्षमता उसकी 6 गुना ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी आता है, बाघों की अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुना ज्यादा अधिक तेजी से होती है। बाघ अलग अलग मौकों की आवाज अपनी मूंछों से पहचान लेता है। जब शिकार उसके पास आता है, तब जब उसकी फीमेल पार्टनर आती है तो वो अलग अलग मौकों की पहचान वो अपने मूंछों से कर लेता है। बाघ कई सारी आवाजों को अपने अंदर भी समेट के रख लेता है एक ही टाइम में। ये क्वेश्चन भी आता है आपका। ठीक है, और हवा में जब कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, तो उससे वह अपने शिकार की पहचान कर लेता है। यहां से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, ज्यादातर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, टाइगर डे सेलिब्रेशन और कितने किलोमीटर तक आवाज सुनाई देती है? 3 किलोमीटर तक बाघ के गुर्राने की आवाज आती है। अंधेरे में देखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा हमसे तेजी से होती है। नेशनल एनिमल हमारा ये है ही। और बस इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है टाइगर के बारे में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी जो एट प्रेजेंट, एक क्वेश्चन आप देख लेना अपने आप थोड़ा सा सर्च करके कि एट प्रेजेंट भारत में कितने बाघ हैं। मैं इसकी चीज के लिए क्लियर नहीं हूं तो मैं नहीं बोलूंगी, तो एक बार आप देख लीजिए एट प्रेजेंट भारत में कितने टाइगर उपलब्ध हैं, कितने हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो 3 टॉपिक हमारे आज हो गए हैं, हमारा हाथी, स्लॉथ और टाइगर। इससे ज्यादा आपको किताबें छांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनिमल्स के बारे में मैंने बता दिया, कौन से बच्चे देते हैं, कौन से अंडे देते हैं, क्यों उनके डिजाइन होते हैं। ये 3-4 जो पॉइंट्स है मैंने आपको मेन बता दिए। यहाँ से डेफिनेटली आपका 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा। अगली वीडियो में जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं एनिमल से, चाहे वो रेशम के कीड़े से हैं, मधुमक्खियों से है, चींटियों से है और बर्ड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हमारी नेक्स्ट जो थीम है वो स्टार्ट होगी, फूड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सीटेट पास करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपका सीटेट डेफिनेटली क्लियर होगा। कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी कि मैम प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी, साथ साथ इस चैप्टर को फिनिश होते के साथ ही मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगी जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।